हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। शुरू से लेकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यूनिट 10 के अध्याय नंबर 1 दोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस अध्याय में से आपका वार्षिक परीक्षा में 8 अंक का आना है, जिसमें से एक रहेगा आपके 1 नंबर का और एक रहेगा 3 नंबर का और एक रहेगा 4 नंबर का। ठीक, तो इस अध्याय दोलन में हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवर्ती गति को परिभाषित कीजिए तथा इसके उदाहरण लिखिए। तो आवर्ती गति क्या होती है? तो आवर्ती गति वह गति होती है जब कोई वस्तु एक निश्चित समय बाद अपनी गति बार बार दोहराए। तो इसको देख लेते हैं। लिखा है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो वस्तु की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुइयों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये क्या है? एक निश्चित समय बाद अपनी गति को बार बार दोहराती हैं। ठीक, तो ये होती हैं आवर्ती गति। इसके बाद नेक्स्ट है दोलनी गति। तो दोलनी गति को परिभाषित कीजिए और इसका उदाहरण लिखिए। तो दोलनी गति क्या होती है? तो दोलनी गति कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय बाद एक ही मार्ग पर किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं? दोलनी या काल्पनिक गति कहते हैं। जैसे कि आप सभी ने झूला देखा होगा अपने घरों में। क्या होता है? वो झूला है, इस साइड जाएगा, फिर लौट के यहाँ जाएगा, फिर लौट के यहाँ आएगा, फिर लौट के यहाँ आएगा। तो ये क्या है? इसका सेंटर एक बिंदु के निश्चित बिंदु, इस बिंदु से क्या हो रहा है? बार बार अपने इधर उधर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो इस प्रकार जो गति है वो है दोलनी गति। उदाहरण में लिखा है झूले की गति, पेंडुलम घड़ी की गति और हृदय की धड़कन। ठीक, तो क्या होगी? हमारी दोलनी गति हुए। इसके बाद नेक्स्ट है काल्पनिक अथवा दोलनी गति से संबंधित कुछ पद लिखिए। कौन कौन से पद हैं? माध्य या साम्य स्थिति, एक कंपन अथवा एक दोलन, तीसरा है आवर्तकाल अथवा दोलन काल और चौथा है आवृत्ति और पांचवा है आयाम। इन सभी को हमें क्या करना? परिभाषित करना है। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं इनको। पहला आता है हमारा माध्य या साम्य स्थिति। तो माध्य या साम्य स्थिति, ठीक, तो वह निश्चित बिंदु जिसके दोनों ओर वस्तु दोलनी गति करती है क्या कहलाती है? वस्तु की माध्य या साम्य स्थिति कहलाती है। जैसे कि झूला है तो जे इसकी साम्य स्थिति है, इसके यहाँ और यहाँ क्या करेगी? गति। तो जे स्थिति है, ये क्या है? साम्य स्थिति है, माध्य स्थिति बोलते थे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है एक कंपन। तो काल्पनिक गति में कंपन करने वाली वस्तु का अपनी साम्य स्थिति से एक ओर जाना, फिर उसी स्थिति पर वापस आना, फिर दूसरी ओर जाना, फिर वापस आना, इस प्रकार की गति होती है वो क्या होती है? एक कंपन गति कहलाती है, एक कंपन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये झूला है तो यहाँ से गया, वापस लौट के आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इसका एक कंपन, एक चक्कर पूरा हो गया। यहाँ तक गया, आया, फिर आ गया, तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो ये कहलाता है एक कंपन। क्या कहलाता है? एक कंपन। ठीक, फिर इसके बाद आता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल मतलब समय, कितना समय लग रहा है एक कंपन पूरा करने में। तो एक कंपन को पूरा करने में लगा समय वस्तु का क्या कहलाता है? आवर्तकाल या दोलन काल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक, तो एक दोलन में जो समय लगा वो क्या कहलाता है? इसका आवर्तकाल। और आवृत्ति, तो एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे, जितने कंपन पूर्ण होंगे, तो एक सेकंड में वस्तु जितने कंपन पूर्ण करती है उसे उस वस्तु की आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ, न्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। ठीक, तो एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण हो रहे हैं, जितने कंपन पूर्ण हो रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आयाम। तो दोलन गति में वस्तु की माध्य स्थिति से उसके एक ओर ठीक अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक, क्या होता है? मीटर। तो यहाँ ये झूला है तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर ये जा रहा है, तो ये इसका विस्थापन भी कहलाएगा। और ये अधिकतम जो विस्थापन वो इसका क्या कहलाता है? आयाम। तो ये इसका क्या है? आयाम है। ठीक, कितनी ऊंचाई तक वह पिंड या जो वस्तु जो भी है जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद में कुछ नोट आते हैं। तो नोट में लिखा हुआ है कि भारत में उपयोग होने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे घरों में जो बल्ब होते हैं उनमें जो धारा प्रवाहित हो रही है
कितनी हो रही है, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक और 50 चक्कर पूर्ण हो जाते हैं। कितने लिखा है ना, 50 हर्ज। हर्ज मतलब आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, चक्करों की संख्या। तो 1 सेकंड में लगाएगा चक्कर। तो जो हमारे बल्बों में जो धारा होती है, प्रवाहित होती है, वो यहाँ से यहाँ तक की ओर 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा लेते हैं। इसलिए बल्ब हमें क्या है, हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्ब क्या होता है, जलता है, बंद होता है, जलता है, बंद होता है। लेकिन ये इतने जल्दी जल्दी होता है कि हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक, तो इसलिए हमें बल्ब हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके आगे लिखा है विभवांतर 220 वोल्ट का होता है। भारत में जितना जो विभवांतर आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, वो हमारे घरों में वो कितना है, 220 वोल्ट का। क्या है, पहले हाई वोल्टेज आता है। जो हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, 220 वोल्ट में बदल देते हैं। ठीक है, तो अपचाइड ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे गांव में क्या ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, बोलते हैं अपचाइड ट्रांसफार्मर काम करते हैं। उच्च विभवांतर को निम्न विभवांतर में बदल देते हैं। ठीक है, एवं घरों में विद्युत परिपथ समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक उपकरण खराब होने से पूरे उपकरण बंद हो जाएंगे। इसलिए घरों में जो जितने भी जो बल्ब वगैरह जो जितने भी विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं, वे सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्थापन समीकरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। किसके लिए, विस्थापन समीकरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या अथवा करके सरल आवर्त गति करने वाले पिंड का विस्थापन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो हेडिंग बना लेंगे विस्थापन समीकरण की स्थापना। लिख लेंगे, माना कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा त्रिज्या स्मॉल a है। वृत्त की परिधि पर कोई कण एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है तब। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है डायग्राम में। ठीक, ये यहाँ पर विस्थापन y है, y अक्ष पर। ठीक, ध्यान रखना, ये क्या है, हमारा विस्थापन y लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर एक ये कोण बन रहा है, इस त्रिभुज को हम लेकर चलेंगे। ठीक, यहाँ पर थीटा बन रहा है। ठीक, एक ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें हम साइन थीटा लगाएंगे, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, तो लंब का मान दिया है y और कर्ण का मान है हमारा त्रिज्या a, ध्यान रखना। ठीक, तो हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ये अलग से भी चित्र बना के बताया गया है। ठीक, तो लिख लेंगे, माना कि कोई कण x से चलना प्रारंभ करता है। ठीक, प्रारंभ करता है और t समय पश्चात p बिंदु पर पहुंच जाता है। कहाँ से p बिंदु पर पहुंच जाता है, तब t सेकंड में कण द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। t सेकंड में कण द्वारा बनाया गया कोण थीटा है, तब कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। तो कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन थीटा और समय अंतराल t। यहाँ से हम t का यहाँ गुणा कर देंगे तो थीटा बराबर क्या आ गया, ओमेगा t। अब हम त्रिभुज में क्या कराएंगे, साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। हमने बताया तो लंब क्या है हमारा y और कर्ण क्या है a। तो a का हम क्या करेंगे, यहाँ त्रिज्या गुणा कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर हम थीटा का मान रख देंगे, क्योंकि थीटा का मान क्या है हमारा, ओमेगा t। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t। a हमारा विस्थापन समीकरण है, ध्यान रखना, y बराबर a साइन ओमेगा t। ठीक, अब इसमें कलांतर भी जुड़ जाता है आगे चल के, तो ये हमारा विस्थापन समीकरण है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सरल लोलक को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अथवा करके लिखा है, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सिद्ध कीजिए t बराबर 2 पाई, ये क्या है, पाई है। ठीक, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बटा g। तो हेडिंग बना लेंगे सरल लोलक। तो सरल लोलक क्या होता है, किस प्रकार सरल लोलक बनाया जाता है। तो लिखेंगे, किसी पदार्थ के बिंदु आकार के कण को, किसी पदार्थ, कोई पदार्थ ले लिया, बिंदु आकार के कण को क्या करेंगे, भारहीनता पूर्णतः चालकदार धागे से बांधकर। एक हमने पिंड ले लिया और उसे हमने किस में, धागे में, जिसका कोई भार नहीं है, धागे में कोई वजन नहीं है। ठीक, धागे से बांधकर दृढ़ आधार से लटका दिया जाता है, इसे दृढ़ आधार से लटका दिया। ठीक, और घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था की जाती है, इसमें कोई घर्षण उत्पन्न हो और इसकी दोलन की व्यवस्था की जाती है, तब इस पूरी व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। एक धागा लिया, धागे में एक पत्थर बांध दिया और इसे एक दोलन कराने के लिए घर्षण रहित स्थिति ली जाती है, तो यही क्या कहलाता है, हमारा सरल लोलक। इस प्रकार जो व्यवस्था बन गई पूरी, वो क्या हमारी सरल लोलक कहलाती है। अब व्यंजक हेडिंग बना कर लिख लेंगे, माना कि गोलक का द्रव्यमान, गोलक का द्रव्यमान m है और धागे की जो लंबाई है वो हमने क्या मान ली, l, और विस्थापन क्या मान लिया, y। मान चलो यहाँ गोला कैसे हमने यहाँ तक यहाँ से विस्थापित किया, ये y हो गया, धागे की लंबाई क्या हो गई, l, यहाँ भी, तो यहाँ भी l। ठीक, और इनके बीच का कोण हमने मान लिया थीटा।
ठीक। जब विस्थापन थीटा हो गया तब वस्तु की स्थिति में दो बल कार्य करते हैं। नंबर 1 धागे का तनाव बल और नंबर 2 गोलक का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। धागे पर तनाव बल भी लगेगा और पिंड का भार हमेशा कहाँ की ओर, नीचे की ओर होगा। तो इसके दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा mg cos थीटा और एक हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक, mg cos थीटा एक यहाँ की ओर और एक यहाँ की ओर। तो यहाँ थीटा कौन बनेगा, तो इस पर बनेगा हमारा cos और इस पर बनेगा हमारा sin थीटा। तो नीचे डायग्राम भी बताया गया है नीचे आपको। ठीक, तो mg sin थीटा जो mg cos थीटा होता है इसका कार्य क्या होता है, धागे के तनाव बल को संतुलित करता है। और जो mg sin थीटा है वो क्या करता है, माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। अब एक बात और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखना कि यदि हमने एक पिंड को यहाँ पर बांधा, दृढ़ाधार से लटका दिया, अब हम पिंड को यहाँ की ओर ले जाएंगे, जब यहाँ जाकर हम छोड़ देंगे पिंड को तो वो लौट के यहाँ की ओर आएगा। अब यहाँ की ओर क्यों आता है, क्योंकि इस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, प्रत्यानयन बल। हुक के नियम अनुसार, हुक ने क्या नियम दिया था कि जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विपरीत दिशा में। हम पिंड को यहाँ की ओर ले जा रहा है लेकिन इस पर एक बल लग रहा है यहाँ की ओर, उसे बोलते हैं प्रत्यानयन बल। और इसे कौन संतुलित करता है, जो हमारा घटक है mg sin थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, जो कि पिंड को अपनी माध्य स्थिति में प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक, तो हमने यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम बना लेंगे आप यहाँ से और यहाँ पर लिख लेंगे कि सरल लोलक पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस के mg sin थीटा। माइनस क्यों, विपरीत दिशा। ठीक, तो लिखा हुआ ऋण चिन्ह विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब कोणीय विस्थापन बहुत कम हो रहा है, ये छोटा सा कोणीय विस्थापन हो रहा है, तो हमारा जो sin थीटा है थीटा के लगभग बराबर हो जाता है। तो F बराबर माइनस के mg थीटा। अब कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो कोण हो जाएगा थीटा और चाप हो जाएगा हमारे विस्थापन, कितना चाप लगा है। ठीक, और त्रिज्या धागे की लंबाई। ठीक, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया थीटा बराबर बाई बटा एल। अब समीकरण 1 में हमने थीटा का मान रख दिया, जे आ गया। ठीक, अब हम लिखेंगे यदि प्रत्यानयन बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या है, अल्फा हो, तो गति के द्वितीय नियम से F बराबर m अल्फा, F बराबर m अल्फा। जब समीकरण 2 और 3 के LHS बराबर हो गए तो RHS की तुलना कर ली, तो m बाई ये क्या लिखा, mg, एक बार साफ साफ लिख के बता देते हैं, लिखा mg y बटा l बराबर में m अल्फा। ठीक, क्या लिखा है, m अल्फा, m से m कैंसिल हो गया तो जे आ गया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो मान किसका निकालेंगे, तो मान निकाल लेंगे हम अल्फा बटे वाई का, या वाई बटे अल्फा पलट देंगे। ठीक, तो हमने लिख दिया वाई बटे अल्फा बराबर एल बटा जी। ऋण चिन्ह सिर्फ क्या बता रहा है, विपरीत दिशा को। ऋण चिन्ह को यदि नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से नहीं लोगे तो। ठीक, तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, मतलब विस्थापन बटा त्वरण अल्फा है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर ये नहीं लिखना। ठीक, क्या लिखना है, आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण। अब विस्थापन हमारा कितना है y और त्वरण क्या है हमारा अल्फा, तो y बटे अल्फा का मान हमने निकाल लिया एल बटा जी। तो यहाँ उठाकर रख देंगे तो ये आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। इसकी हमें क्या करना थी, स्थापना करना थी। ठीक, तो ये हमारा सरल लोलक का आवर्तकाल कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।